बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। आज परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि पति की तरक्की की और उन्नति के लिए रात की शक्तिशाली प्रार्थना। परमेश्वर ने मन में डाला कि मैं आपके पति के लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर उन्हें तरक्की बख्शे और उनकी उन्नति होने पाए। बहुत बार आपने देखा होगा अपने घर में, अपने परिवार में, कि कुछ लोग जादू टोना कर देते हैं, जिस कारणवश उनका बिजनेस ही नहीं आगे बढ़ पाता, जिस कारण उनके घर में लड़ाई झगड़ा रहते हैं, काम असफल रहते हैं और बहुत सी रुकावटें रहती हैं, धन नहीं रुकता, लड़ाई झगड़ा करना, नशे करना। तो आज हम प्रार्थना करेंगे पति की तरक्की के लिए। बहुत से मुझसे लोग प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे पति का कामकाज नहीं चलता और अच्छा भला काम चलता चलता रुक जाता है, अच्छी भली तरक्की होती होती रुक जाती है, अच्छा भला बिजनेस चलता चलता रुक जाता है, अचानक ही कर्जे में पड़ जाते हैं, अचानक ही मुसीबतों में, अचानक ही संकटों में हम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम पवित्र बाइबल के कुछ वचन पढ़ें, भजन संहिता 128 की 1 से 2 लिखा हुआ है, धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता उसके मार्गों पर चलता, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका पति तरक्की करे, उन्नति करे, तो यह वचन आपके पति के लिए है कि धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता। सबसे पहले अपने पति के मन में परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वह ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ अपने कामकाज में है और यहोवा परमेश्वर के भय में है, तो निश्चय परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा और तू धन्य होगा। आप जो भी कमाओगे, कुछ भी कमाओगे, बरकत आएगी, प्रमोशन मिलेंगे, जहाँ ट्रांसफ़र चाहते वहाँ होगा। परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन, हमारा मरण है। व्यवस्था विवरण 28 की 8 कहता है, यहोवा तेरे भंडारे और जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर आशीष की आज्ञा देगा। इतने अच्छे अच्छे परमेश्वर ने हमें वचन दिए हुए हैं, आपके पति के लिए वचन दिए हुए हैं। यहोशू 1 की 8 में लिखा हुआ है, तू अपना मार्ग सफल करेगा, तू बड़ी बुद्धिमानी से चलेगा। बहुत से ऐसे पति होते हैं जो पैसा कमाते सट्टों में लगा देते हैं, नशे में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं, लेकिन और मतलब ऐसे फालतू को ज़मीन ले ली जिसका कोई तुक ही नहीं था और नुकसान में चले गए। ऐसे हर किसी को पैसे बांट दिए, रिश्तेदार में पैसे बांट दिए। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे अपनी बुद्धि दूंगा और तू आशीष होगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। और आपने देखा होगा यूसुफ परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। दानियल परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था और परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद दिया। इसहाक ने सूखे में भी 100 गुना आशीष को पाया। ये हमारा ईमानदारी का फल है। हालेलुया। और आज मैं आपके पति के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना करें, कहें, हे प्रभु मेरे पति को अपनी बुद्धि, सामर्थ्य और सही निर्णय लेने की समझ दें। बहुत बार हमारे जीवनों में ऐसा घटित होता है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, ना कि परमेश्वर का। हम कहते हैं ये ऐसा सही है, ऐसा सही है। लेकिन आज अपने घुटनों पर आएं, अपने पति के लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु मेरे पति को अपनी बुद्धि, सामर्थ्य और सही निर्णय लेने की समझ दें। उनके काम धंधों में बरकत दे, उनकी मेहनत को सफल कर, उनके मार्ग की हर रुकावट, हर बाधा, हर समस्याओं को दूर करो। उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलें और उन्हें उन्नति प्रदान कीजिए। उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रखें। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनाए रखें। परमेश्वर आज इस शांत रात में हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने विश्वास के साथ आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन, परिवार और हर दिन नई दया प्रदान की है। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से हर पति के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके कार्य, नौकरी,
व्यापार, सेवा और भविष्य को अपने हाथों में ले लीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दीजिए, जहाँ रुकावट है वहाँ मार्ग खोल दीजिए, जहाँ कमी है वहाँ अपनी भरपूरी प्रदान कर दीजिए। प्रभु उनके हाथों के हर कार्य को आशीष दीजिए। उन्हें ऐसी बुद्धि, समझ, धैर्य और विवेक दीजिए कि वह सही निर्णय ले सके। उनके परिश्रम को व्यर्थ न जाने दे, बल्कि उसका उत्तम फल उन्हें देखने दे। यदि उनके जीवन में पदोन्नति रुकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, व्यापार में रुकावट है, व्यापार में गिरावट है, नौकरी में गिरावट है, आर्थिक दबाव है, किसी प्रकार का विरोध है, जो वो एक डिप्रेशन में है, तो अपने सामर्थ्य हाथ से हर बाधा को दूर कर दीजिए। आपके नाम में बंद हुए द्वार खुल जाएं, नई अवसर उनके सामने आए। हे पिता, उन्हें ईमानदारी, सत्य के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दीजिए। उनके चरित्र को ऐसा बनाइए कि लोग उन पर विश्वास करें। उनके जीवन के द्वारा आपका नाम महिमा युक्त हो। उनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। उन्हें शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति, आत्मिक दृढ़ता दीजिए। थकान, भय, चिंता और निराशा को उनके जीवन से दूर कर दीजिए। प्रभु जी, उनके परिवार अपनी शांति बनाए रखिए। पति पत्नी के संबंध में प्रेम, सम्मान, एकता, क्षमा बढ़ाइए। उनके घर को आनंद, सुरक्षा और आशीष का घर बना दीजिए। प्रभु, उन्हें ऐसा बनाएं वह केवल अपने परिवार ही की नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। उनके जीवन में ऐसी गवाहियां प्रकट हो, लोग कहें यह कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं आप उनके लिए वह सब करेंगे जो आपकी इच्छा के अनुसार उत्तम है। वह हम आपके समय, आपकी योजना पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारे भले और आशा के लिए हैं। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। अब जो प्रभु के लिए बीज बीजना चाहते हैं, मेरे पिता, जो लोग बीज बीज रहे हैं उन्हें फलवंत कर दीजिए, इन्हें आशीष कर दीजिए। जो ये धन का बीज बीज रहे हैं, इनके पति के कमाई में बढ़ोतरी होने पाए। इनके पति का जो भी पैसा रुका हुआ है, जब भी उत्तम बीज बीज रहे हैं, इनका पैसा मिलने पाए। परमेश्वर इनके पति का जो भी बिजनेस में रुकावटें हैं, जो भी ठेके थे उनसे छीन लिए गए हैं, ये जो बीज बीज रहे हैं विश्वास से, इन्हें बड़े बड़े काम मिले, बड़े बड़े ठेके मिले, बड़ा व्यापार होने पाए। परमेश्वर इन्हें ब्लेस करो। आशीष तो प्रभु के नाम से, आमीन।